सोचो क्या हो अगर हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो। जी हाँ, एक नए रिसर्च ने इस थ्योरी को एक नया ट्विस्ट दे दिया। अभी दुनिया के सारे साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिसेंटली यूनिवर्स कुछ ऐसी यूनिवर्सेस की तस्वीरें भेजी हैं जो बिग बैंग थ्योरी के 300 मिलियन ईयर्स बाद ही बनी हुई। कैंसस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसे 263 गैलेक्सीज की स्टडीज की और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि इनमें से 60% गैलेक्सीज हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूम रही हैं। ये पैटर्न डायरेक्शन देता है किसी ऐसे कॉस्मिक पैटर्न की जो ये पूरे सिस्टम को फोर्स दे रहा है। ये बात एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करती है। साइंटिस्ट अब नए हाइपोथेसिस पे काम कर रही है जो हमारे एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आसमान की तरफ देखें तो सोचे जरूर कि क्या हम एक ब्लैक होल के अंदर है। अगली ब्रिक्स समिट जो होने वाली है रियो डी जेनेरो ब्राजील में, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होने वाली है इस बार की एक कॉमन करेंसी। बेसिकली जैसे यूरो है, हम देखते हैं कि यूरो सारे यूरोपीय देशों में चलती है। तो ब्रिक्स की इस समिट में मेजर डिस्कशन रहेगा कि एक कॉमन करेंसी अमॉन्ग द ब्रिक्स कंट्री, उनके बिटवीन जब भी ट्रेड होंगे तो ब्रिक्स करेंसी में ही ट्रेड होंगे। हालांकि इंडिया इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि ये अचीव करना काफी मुश्किल है, और जहां तक देखा जा रहा है कि इंडियन करेंसी जो है बहुत हद तक स्ट्रांग है इसमें, और इंडिया कहीं ना कहीं इसको ब्रिक्स कंट्री के साथ एक कॉमन प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहेगी। लेकिन देखते हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के मामले में तो किस तरह से होती है। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट बेसिकली क्या है? चाइना एक्सपोर्ट करती है मैक्सिमम रेयर अर्थ मैग्नेट्स टू द वर्ल्ड अराउंड 70%। ये 5 साल से घटती जा रही है 74% ईयर ऑन ईयर। चाइना जो वर्ल्ड की 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके एक्सपोर्ट को। जी हाँ, ये जो मैग्नेट्स है बेसिकली यूज होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में, और इसके रेस्ट्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये ट्रेड वॉर के चलते चाइना ने इसका एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी कमी हो रही है मार्केट में। डेफिनेटली ये हिट करेगी जितने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेसिकली ऑटोमोबाइल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा हिट करेंगे। देखते हैं आगे ये किस तरह से डेवलप होती है। एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हुई थी हम सभी जानते हैं, उसका रिसेंटली जो यूट्यूबर है गौरव तनेजा, फ्लाइंग बेस्ड जिनका चैनल हम भी जानते हैं, तो उन्होंने रिसेंटली एक फ्लाइट सिमुलेशन किया समझने के लिए, क्योंकि वो भी एक पायलट रह चुके हैं हम सभी जानते हैं। उन्होंने एक फ्लाइट सिमुलेशन किया रिसेंटली, जिसमें उन्होंने ट्राई किया कि वो रेप्लिकेट करे जो भी सिचुएशन थे रिसेंट जो अपनी एआई इंडिया की क्रैश हुई। तो उन्होंने जब वो सिमुलेशन किया, बहुत ही चौंकाने वाली बात आई। उन्होंने क्लियरली बताया कि ये जो एक्सीडेंट थी इसमें बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि उड़ते ही पूरे दोनों फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। और उन्होंने सिमुलेशन में भी ट्राई किया। उन्होंने ये बताया कि आपको मतलब उस सिचुएशन में जमीन को देखने के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा ये वीडियो में लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। मैंने हालांकि अगर पूरा देखना है तो वीडियो उनके चैनल में जाकर मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़े क्लिप्स लगा दिए, आप देखो। We want to simulate as close as possible to what ठीक है happened. So right now we are ready for takeoff. Runway 23 अहमदाबाद की लाइन हो चुकी है। हम 4000 feet initial altitude जो ATC देगा वो set है। Everything is set. I have made the aircraft a little heavy. This aircraft usually takeoff weight is 6. भगवान का नाम दे सकते हो? Pitching down. Mayday, mayday, mayday. Air India 171. Loss of thrust. Loss of thrust. Captain, I've lost 4 feet on my side. थोड़े क्लिप्स लगा दिए, आप देखो। तो अगली खबर है फिर से एयरलाइंस की एक मेडे कॉल की तरफ। जी हाँ, एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। रिसेंटली हमने एयर इंडिया का हादसा जरूर सुना था, लेकिन रिसेंटली अभी फिर से एक इंडिगो फ्लाइट के साथ हुआ। जी हाँ, कल शाम को 4:40 में इंडिगो की एक फ्लाइट जो चेन्नई की तरफ जा रही थी, लैंड करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन लैंड नहीं कर पाई। उसे फिर से टेक ऑफ करना पड़ा अप्रोच वे से। लेकिन फिर अचानक पायलट ने एक मैसेज ट्रांसमिट किया मेडे मेडे का, और उसके बाद उसको इमरजेंसी में लैंड करवाना पड़ा कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर में। हालांकि अभी इंडिगो ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं दिया, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों, किस वजह से मेडे का ये कॉल आया? ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि लो फ्यूल की वजह से, लो फ्यूल इंडिकेशन आ गया था फ्लाइट में, जिसकी वजह से राउंड अबाउट करके फिर से अप्रोच कर नहीं पाई फ्लाइट, और उसे डाइवर्ट किया गया बैंगलोर की तरफ। हालांकि हम लोग वेट करेंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, उसमें क्या आता है देखते हैं। दोस्तों, अभी वो सेगमेंट का इंतजार जिसका आप लोग सबसे ज्यादा करते हैं, वो है ट्रेडिंग सेशन का, कि कल कैसा रहेगा। हालांकि मैंने सैटरडे के एपिसोड में कहा था कि मंडे हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दिया ईरान के ऊपर हमला,
और पूरी उथल-पुथल हो गई। अब जो दिख रही है कि मंडे को मार्केट मेरे ख्याल से मतलब इंडियन मार्केट्स में इसका कैसा असर होगा वो देखना होगा। लेकिन मोस्टली मार्केट्स या तो नीचे जाएगी या तो हो सकती है बीच में, मतलब आपके नॉट ऊपर जाने के चांसेस बहुत रेयर है। तो संभल के ट्रेड कीजिएगा। और यहाँ में ये भी कहा जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो मैं कह रहा था कि 78-76 डॉलर तक पहुँच गई है पर बैरल, तो वो हो सकता है $90 पर बैरल पहुँच जाए। तो ये भी हो रहा है और सोने के भाव भी बढ़ रहे हैं। तो बढ़ेंगे, मतलब बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर 3 काइंड ऑफ सिचुएशन की वजह से। तो कल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं मॉर्निंग, तो अपसाइड अगर आपका व्यू है तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर मेरे मतलब दिस इज जस्ट माई एनालिसिस, आप कुछ भी ट्रेड ले अपना दिमाग लगा के सोचे, लेकिन बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियोज मेरा ये एंटिसिपेशन है कि कल आइदर मार्केट साइडवेज रहेंगी या तो हो सकता है डाउन जाए। अब आप पूछोगे कितने के अराउंड रहेगी खुलेगी मार्केट। कल मेरा जो एंटिसिपेशन है 24,949 के अराउंड निफ्टी खुलना चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से 24,800 24,900 इसी बीच में पूरे दिन मार्केट चलेगी। हालांकि शार्प फॉल आना नहीं चाहिए। तो देखते हैं कैसा होता है कल का। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी शुड बी अराउंड, जो मुझे लग रहा है 56,000 में खुलेगी और नीचे अराउंड 58,700 तक इस बीच ही चलते रहेंगे। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसा खुलता है, किस तरह का रहता है। लेकिन अगर शार्प 57,800 के नीचे आती है बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, 55,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो 55,500 तक जाने के चांसेस है। और वहीं निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 अगर आपका 24,800 के नीचे जाए तो बी वेरी केयरफुल, 24,600 या 400 तक भी जा सकती है। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, ज़्यादा ना खींचते हुए। कल मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एपिसोड में। हाँ, यहीं पे मैं बता दूं, यहाँ तक अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार, और लोगों में भी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ नए-नए वीडियोस, नए-नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और मेरे शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ मैं कुछ नए टॉपिक्स को जो यहाँ पे मैं कवर नहीं करता हूँ, वहाँ मैं देता हूँ। मेरे इसी चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए।